उत्तर प्रदेश के हमारे तेली समाज के बंधुओं, आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। बंधुओं, आप लोगों को ये अच्छी तरीके से मालूम है कि इस उत्तर प्रदेश में हमारे तेली समाज की इतनी संख्या करोड़ों में होने के बावजूद भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा तेली समाज राजनीति में शून्य है। और इस शून्यता के सबसे बड़े जिम्मेदार हम लोग स्वयं हैं। हमारा तेली समाज ही तेली समाज की राजनीतिक शून्यता का जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक पार्टी के ही बंधुआ वोटर बने हुए हैं और एक पार्टी के ही मानसिकता के गुलाम बने हुए हैं। हम जब तक अपनी इस मानसिकता की गुलामी से दूर नहीं होंगे, इस मानसिकता की गुलामी की जंजीरों को तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम लोग, हमारा तेली समाज राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकता है। हम अगर अपने तेली समाज को राजनीति में आगे बढ़ाना है, राजनीति में अगर आप चाहते हैं कि हमारा तेली समाज राजनीति में आगे बढ़े, तो हम सभी लोगों को इस गुलामी की मानसिकता को तोड़ना होगा, गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा। जब हम अपनी इस एक पार्टी की गुलामी की मानसिकता की जंजीरों को तोड़ देंगे, उसी दिन से हमारा तेली समाज राजनीतिक ताकत के रूप में इस उत्तर प्रदेश में आगे आ जाएगा। हम लोग अपनी जो हमारी मानसिकता है, अपने लोगों की जो वाद की मानसिकता है कि अगर हम इस पार्टी को टिकट नहीं देंगे, अगर हम इस पार्टी को वोट नहीं देंगे, तो हम लोग हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जो ये मानसिकता है, इस मानसिकता को छोड़ना होगा साथियों। आप लोग उन समाज के लोगों की तरफ क्यों नहीं देखते हैं? जो समाज के लोग, वो चाहे निषाद समाज के लोग हों, चाहे मौर्य समाज के लोग हों, उन समाज के लोगों ने अपने अपने समाज की राजनीतिक ताकत बनाई, अपने समाज की राजनीतिक पार्टी बनाई, और आज इस उत्तर प्रदेश के अंदर इन समाज के लोगों के अच्छी खासी संख्या में विधायक हैं। 50-50 की संख्या में, 20-20 की संख्या में इन समाज के लोगों के लोग विधायक हैं। लेकिन अफसोस, हम लोग अपनी इसी गुलामी मानसिकता के कारण हमारा राजनीतिक वजूद इस उत्तर प्रदेश में नहीं बन पा रहा है। अगर आप लोग, हमारे तेली समाज के लोग चाहते हैं कि राजनीति में हमारा तेली समाज आगे बढ़े, तो हम सभी लोगों को इस मानसिकता को त्यागना होगा। ये बताइए, जब मौर्य समाज के लोगों ने, निषाद समाज के लोगों ने अपनी राजनीतिक ताकत बनाई और अपनी राजनीतिक ताकत बनाने के लिए अपने समाज के ही प्रत्याशी को वोट देने का कार्य किया, तो क्या वो हिंदू से मुसलमान बन गए? नहीं बने ना। तो जब फिर हम लोग अपने प्रत्याशी को वोट देने का कार्य करेंगे, तो हम लोग हिंदू हैं, हिंदू ही तो रहेंगे। लेकिन हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है, ये सिखा दिया जाता है, ये हम लोगों को दिमाग में भर दिया जाता है कि अगर हम इस पार्टी को वोट नहीं देंगे तो फला धर्म जो है खतरे में पड़ जाएगा। धर्म कहीं भी खतरे में नहीं पड़ता है साथियों। ये हम लोगों को सिर्फ वोटों की गुलामी से बांधे रखने का एक ये षड्यंत्र है। तो इस षड्यंत्र को समझिए और इस षड्यंत्र की जंजीरों को तोड़िए और अपने समाज के प्रत्याशी को ही वोट देने का कार्य करें। अपने समाज, आपके समाज का जो भी व्यक्ति आपके विधानसभा क्षेत्र से अगर आपके समाज के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, वो चाहे जिस पार्टी से भी हो, आप अपने समाज के प्रत्याशी को वोट देने का कार्य करें। जब आप अपने समाज के प्रत्याशी को वोट देने का कार्य करेंगे, तो अपना समाज, तेली समाज राजनीतिक ताकत के रूप में मजबूत होगा। और इस उत्तर प्रदेश के विधानसभा में हमारा तेली समाज विधायक चुन करके जाएगा। जब विधानसभा में जाएगा हमारा तेली समाज का व्यक्ति, तो हमारे ऊपर जो तेली समाज के लोगों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, उन अत्याचारों की आवाज को उठाने का कार्य हमारा तेली समाज का विधायक
उत्तर प्रदेश की विधानसभा में करेगा। और हमारे ऊपर जो अन्याय होता है, अत्याचार होते हैं, जगह जगह हमारे तेली समाज के लोगों की हत्याएं की जाती हैं, अत्याचार किए जाते हैं, उन अत्याचारों से और हत्याओं से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि जब आप अपने राजनीतिक ताकत को बनाएंगे, अपनी राजनीतिक एकता को मजबूत करेंगे, अपने समाज की एकता को मजबूत करेंगे, अपने वोटों की ताकत को मजबूत करेंगे, अपने वोटों की एकजुटता को दिखाएंगे, तब हमारा तेली समाज राजनीति में मजबूत होगा। और राजनीति में मजबूत होगा तभी हमारे तेली समाज की जातिगत जो जनगणना होती है, जो अखबार में, मीडिया में जातिवार मीडिया के लोग दिखाते हैं, इसी एकजुटता के कारण ही हमारे तेली समाज के लोगों की जो जातिवार गणना है हमारे मीडिया के लोग भी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि हम लोग अपने वोटों की ताकत को नहीं दिखाते हैं। तो इसलिए साथियों, समय है, अब समय आया है कि हम लोग अपने वोटों की ताकत को दिखाएं, अपने वोटों की एकजुटता को दिखाएं, अपने तेली समाज के एकजुट होकर के अपने तेली समाज के प्रत्याशी को ही वोट देने का कार्य करें, अपने तेली समाज के वित्त को विधानसभा में भेजने का कार्य करें, तभी हमारा तेली समाज राजनीति में आगे बढ़ेगा। और जब राजनीति में आगे बढ़ेगा तो आपके बच्चे भी जो पढ़े लिखे हो करके भी उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, उनको सरकारी नौकरी तभी मिलेगी जब हमारे समाज के व्यक्ति राजनीति में मजबूत होगा। क्योंकि नौकरी तभी मिलती है जब राजनीतिक व्यक्ति उसकी सिफारिश करता है, तो सिफारिश करने वाला भी अपने समाज में कोई नहीं है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है, हाथ जोड़ करके कि आपके क्षेत्र से कोई भी अपना समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, चाहे जिस दल से लड़ रहा हो, उस व्यक्ति को, उस अपने भाई को वोट देने का कार्य करें। ये नहीं देखना है कि इनमें क्या गलती है, क्या गलती थी, या किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, हमें ये नहीं देखना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, हम अपने व्यक्ति को वोट देने का कार्य करें और वोट दे करके जिताने का कार्य करें, आंख बन करके उसको वोट दें। जिस प्रकार से हम एक पार्टी को वोट देते चले आ रहे हैं आंख बन करके, उसी प्रकार से हम लोग अपने ही तेली समाज के व्यक्ति को, भाई को आंख बन करके वोट देने का कार्य करें और उसको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चुनाव जिताकर भेजने का कार्य करें। जय हिंद, जय तेली समाज।